आगे बढ़ते हैं वन पेपर के अंदर और वन पेपर सीरीज में पाकिस्तान अफेयर्स पे बात करते हैं आज। और पाकिस्तान अफेयर्स में इंडो पाक हिस्ट्री जो है ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम मेनली जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इसके ऊपर फोकस करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जी द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज के जो इंडस वैली है उसका सबसे मेन जो है वो खूबी क्या थी। तो इसका आंसर है जी ड्रेनेज सिस्टम। जो इनका नकासी आब का जो निज़ाम था सबसे बेहतर जो है वो था। यानी यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देखिए तो इंडस वैली जो है सबसे ज़्यादा फेमस इसीलिए थी कि उसका जो निज़ाम बनाया हुआ था पानी का, ठीक है, ख़ास करके जो नकासी का जो पानी है, ठीक, गडर का या उनका जो बाथरूम वगैरह का जो पानी था वो सारे का सारा उन्होंने बहुत प्रॉपर बनाया हुआ था, जो कि प्रॉपरली शहर से बाहर जाके डंप होता, जो साउथ में ईस्ट में, यानी सही जिस तरह से प्लांट सिटीज़ बने होते हैं तो ये जो है इस तरह से प्लांट सिटीज़ बना होता। तो इसलिए ये सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी जो बताती है उस टाइम के लोगों के रहन सहन के बारे में। और ये अंडरग्राउंड एक सिस्टम बनाया हुआ था जो बहुत ही जबरदस्त था। नंबर 2 है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो है उनका सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो एग्रीकल्चर था अल्टीमेटली, क्योंकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी दरिया सिंध की तहजीब थी। तो वो सिंध के दरिया के किनारे आके बसे ही वो लोग इसलिए कि उस टाइम पे ज़राअत जो है वो कर सकें। तो ज़राअत लोगों ने सीख ली थी उस टाइम पे, तो उन्होंने ज़राअत करना स्टार्ट की। तो इसलिए सबसे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहेंजोदारो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि सबसे पहले जो है वो किस आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो मोहेंजोदारो है जो सिंध के अंदर है उसको डिस्कवर किया। तो उसमें हमारे पास एक इंडियन हिस्टोलॉजर हैं जी, उनका नाम बहुत ज्यादा आता है और यह है राखुल दास बैनर्जी। ये राखुल दास बैनर्जी जो हैं ये असिस्टेंट थे एक किस्म के सर जॉन मार्शल के। जो सर जॉन मार्शल थे वो हेड थे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। और 1922 के अंदर जो है इनको साइड इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था सिंध में। तो यहाँ पे फिर जो है फर्स्ट टाइम ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है राखुल दास बैनर्जी का, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो इसको डिस्कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे जो रिमेन्स थे। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द हिंदुइज्म वर प्रैक्टिस्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। के हिंदुइज्म जो है, हिंदू मजहब जो था उसकी क्या चीजें उस टाइम पे प्रैक्टिस होती थी हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो उसमें है जी द कल्ट ऑफ शिवा। कि जो शिवा की उनकी मूर्ति है वो जो आपने अक्सर देखी होगी, वो उनका जो भगवान शिवा हैं और वो कोई योगा की टाइप में बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा। तो उनको जो है वो हिंदुइज्म के अंदर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता था। गो कि वैसे फॉलो जो है वो नेचर के मजहब को किया जाता था, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर जो है कल्ट ऑफ शिवा को फॉलो किया जाता सबसे ज्यादा। नंबर 5 है द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। जो ग्रेट बाथ था वो मोहेंजोदारो के अंदर जो है वो डिस्कवर हुआ और इसकी जो अगर हम बात करें लेंथ की तो वो है 897 स्क्वायर फीट। और ये ग्रेट बाथ क्या था, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में इस पिक्चर में है ये ग्रेट बाथ है। ये ग्रेट बाथ ये था कि जिस तरह से बहुत से लोग जो है स्विमिंग पूल आज के टाइम का हम कह लें वहां पे तो सब जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े लोग आते और यहाँ पे आके एक साथ इकट्ठे जो है वो नहाते और इसमें गर्म पानी होता है। उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ होता है इन ग्रेट बाथ के अंदर, यानी कि नहाने की जगह थी जहां पे मिल के आके वो सारे के सारे लोग नहाया करते थे। तो ये मोहेंजोदारो के अंदर ये देखने को मिला। नंबर 6 है विच ऑफ द इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन प्रैक्टिस बाय द हड़प्पन पीपल। कि रिलीजन जो है वो कौन सा प्रैक्टिस करते थे, मजहब कौन सा था उनका। तो जैसे कहा कि हिंदुइज्म के अंदर तो वो था कल्ट ऑफ शिवा, लेकिन वैसे जो है वो नेचर वर्शिप थी कि वो नेचर की जो चीजें थी, कुदरत की जो चीजें थी, उन कुदरत की चीजों की जो है वो इबादत किया करते थे। जैसे कुदरत की चीजें क्या हो सकती हैं, सूरज सबसे पावरफुल, सूरज की पूजा करते। क्या हो सकता है जी, चांद की पूजा करते जैसे ग्रीक्स पूजा करते थे। इसी तरह से जो सितारे हैं सितारों की पूजा होती, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कह लें पानी जो है खास करके उनके लिए बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अहम था, या बादल थे। तो इस तरह से इवन एग्रीकल्चर फसलों की भी वो खुद से ही पूजा करते थे। तो ये जो चीजें हैं नेचर वर्शिप की, इनकी पूजा किया करते थे हड़प्पा के अंदर। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। कि कौन सी ऐसी मेटल है जो कि इंडस वैली से जो है वो नहीं लिंक करती। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ही है सिर्फ, वो है आयरन, ठीक है। और आयरन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अभी इसका इस्तेमाल स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि ये वो नहीं जानते थे, बल्कि ये ब्रोंज एज का जमाना था, ठीक है। अब इसको जरा समझिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम कहते हैं जमाना था वो क्या था जी, वो जमाना था ओल्ड पत्थर का जमाना, जिसे हम कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज का जमाना था, लोगों को पत्थर के जमाने में सिर्फ आगे चलाने
बनानी आती थी। उसके बाद जो जमाना आया उसको हमने कहा जी वो ब्रोंज एज का जमाना था, यानी ब्रोंज एज का मतलब कांसी की जो चीजें हैं वो बनानी लोगों ने सीख ली। और थर्ड पे जो जमाना था उसको हमने कहा वो आयरन का जमाना था कि लोहे से लोगों ने चीजें बनाना सीख ली। तो जो स्टोन एज था ये तो पुराना, यानी कि 3500 बीसी के राउंड आप कह लें, ऐसे भी पहले, लेकिन जो ब्रोंज एज था ये तकरीबन 3500 बीसी से लेके 1200 बीसी तक का हमारे पास ये एरिया आता है। इसी के अंदर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कि जिस टाइम पे कांसी से लोगों ने चीजें बनाना सीखी और उनमें इंडस वैली भी शामिल थी। और आयरन का जो जमाना था वो फिर तकरीबन 1200 बीसी के बाद से जो है वो स्टार्ट हुआ और 600 बीसी या 500 बीसी तक आया। ठीक है, तो ये यानी कि मोर एडवांस है, तो अल्टीमेटली वो ज्यादा एडवांस नहीं थे, एडवांस तो थे लेकिन उस जमाने में आयरन का यूज नहीं था, तो ब्रोंज एज था। नंबर 8 है नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन, के जो नोमैड थे ये जो जंगली लोग थे जो आगे पीछे घूमते थे, इन्होंने सेटल करना स्टार्ट किया न्यूलिथिक एज के अंदर, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। जो प्लेलिथिक एज है जिसको स्टोन एज कहा जाता है, जो ओल्ड स्टोन एज है वो पुरानी थी, लेकिन जो नई स्टोन एज थी जिससे पत्थर से तराश खराश भी स्टार्ट हो गई थी। ये ऑलरेडी मैं हिस्ट्री के सीरीज के अंदर बात कर चुका हूं कि न्यू स्टोन एज में जो है वो पत्थर को कर्व करना, उसको उससे चीजें बनाना, औजार बनाना वगैरह स्टार्ट कर दिया था, तो उसको न्यूलिथिक एज कहा जाता है। तो ये जो नोमैड लोग थे जो से पहले शिकार किया करते थे क्योंकि इनके पास और कोई तरीका नहीं था, तो उसके बाद जब इन्होंने फार्मिंग सीखी, ज़राअत वगैरह सीखी, दरख्तों को काट के वहां पे जो है एग्रीकल्चर सीखा, तो अल्टीमेटली इन्होंने फिर दरियाओं के किनारे जो है वो सेटलमेंट स्टार्ट की, तो वो न्यू स्टोन एज था। नंबर 9 है द अर्लियर एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडस इज फाउंड इन हड़प्पा कल्चर। ठीक है जी, कि जो सबसे पहले का हमें जो एक एविडेंस मिलता है सिल्वर के इस्तेमाल का, वो हमें कहां पे मिलता है जी, हड़प्पा कल्चर के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने सिल्वर का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था। नंबर 10 है द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल इज नोन एज, कि जब कॉपर को भी यूज किया गया और स्टोन्स को भी मिक्स करके यूज किया गया ऐसे टेक्नोलॉजी, तो उसको मेटल एज का नाम दिया गया क्योंकि मेटल्स का यूज था। अच्छा, नंबर 11 है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, कि भाई ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको प्री आर्यन कहा जाता है। आर्यन कल्चर जिसको हिंदू खास करके हिंदू कल्चर कहा जाता है, जो माना जाता है 1500 बीसी के अराउंड जो है वो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए। ठीक है, और यहां पे उन्होंने जंगे वगैरह करके तो खुद को सेटल किया, जो हिंदू कल्चर था जिनका, तो उससे पहले का था। अल्टीमेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदुओं से पहले यहां मौजूद थी, जो कि तकरीबन 1800 बीसी में माना जाता है कि शायद खत्म हो गई। तो उसका एविडेंस हमें यहां पे मिलता है। उसका मतलब कि किससे मिलता है, उनके स्क्रिप्ट से, जो उनकी राइटिंग थी, उस राइटिंग से हमें पता चलता है कि यार वो कैसे लिखते थे। तो ये अल्टीमेटली आर्यन से पहले का था। नंबर 12 है मैन पास्ड फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन डैश इन न्यूलिथिक एज। ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पहले जो है वो फूड गैदर किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे मुख्तलिफ जगहों पे जाके, गैदर्ड हंटेड जिन्हें हमने कहा शिकारी वगैरह, लेकिन फिर उन्होंने बजाय इसके कि जगह जगह वो जाते, उन्होंने एक जगह पे ही सेटलमेंट्स बना ली जहां पे पानी वगैरह था, तो वहां पे उन्होंने खुद ही ग्रो करना स्टार्ट कर दी ये सारी की सारी चीजें। तो ये न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज का जमाना था। ठीक है, नंबर 13 है द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन द पैलियोलिथिक एज वाज, कि जो पैलियोलिथिक एज थी उसमें सबसे बड़ी जो थी ओल्ड स्टोन एज जो थी उसमें सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या थी जी, आग, फायर थी। कि इंसान ने जब आग सीखी, जो जंगलों का जमाना था उसमें जब इंसान ने आग सीख ली तो ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो जो कच्चा खाता उसको पका के खाना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली वो जो ठंड से मर रहे थे उन्होंने अपने आप को गर्मी देना स्टार्ट कर दी। 14 है द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, के इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग थी, वो राइटिंग किस तरह की थी, वो ड्रेविडियंट्स थी। ठीक है, दरावड़ी जुबान से हम कहते हैं वो थी। अब इसमें ये माना जाता है, जो मॉडर्न रिसर्च आई है वो ये कहते हैं कि जो आर्यंस आए 1500 बीसी के अंदर, तो यहाँ पे जो लोकल लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, उन लोगों के साथ उन्होंने जंगे की, तो उनमें से मेजोरिटी जो है वो तो भाग गई, जिसको हम साउथ इंडियंस भी खास करके कहते हैं। आप उनके कलर वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो और आप मेरी बात से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडियंस जो है वो उसी वजह से यहां से माइग्रेट करके गए क्योंकि आर्यंस ने उनके साथ लड़ाई की। तो जो यहां पे बचे उनको इन्होंने अपना गुलाम बना लिया, और यही सबसे छोटी जात हिंदुओं की बनी जिसको शूदर कहा गया, जो कि गुलाम थे। तो अल्टीमेटली वो शहरों से बाहर रहते, तो वो सिर्फ जो है उनकी सफाई वगैरह के लिए और उनकी गुलामी के लिए काम आते आर्यंस की। तो ये जो ड्रेविडियंट्स हैं ये साउथ इंडियन जो है इनको माना जाता है, तो ड्रेविडियंट स्क्रिप्ट था उनका।
15 है द इंडस वैली के पीपल न्यू फॉर यूज ऑफ, उस टाइम पे वो जानते थे किसका यूज जी, गोल्ड का भी, सिल्वर का भी, कॉपर का भी, ब्रोंज का भी, बट नॉट आयरन, और आयरन का नहीं जानते थे, लोहे का यूज नहीं जानते थे अल्टीमेटली, क्योंकि लोहा जो है उस टाइम पे उसको इस्तेमाल करना नहीं आया था। नंबर 16 है नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डाउटफुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस जानवर के ऊपर जो है वो शक था कि यार उसका उन्हें इस्तेमाल नहीं आता था या उसके बारे में उन्हें नहीं पता था, तो वो है जी कैट, बिल्ली। बिल्ली के बारे में उन्हें नहीं पता था, ठीक है, बिल्ली के बारे में उन्हें इसलिए नहीं पता था, ये डाउट है हिस्टोरियंस का, कि उन्होंने जो शेप्स बनाई हुई थी, जो स्टेम्स थी उनकी, ठीक है, जो मोहरे वगैरह थी, जो यूज करते थे डे टू डे शेप्स के अंदर, तो उसमें हमें जो है वो बुल्फ भी नजर आया, कुत्ता भी नजर आया, यानी बैल, कुत्ता, घोड़ा, सारे जानवर, हाथी भी नजर आया, लेकिन उस पे हमें बिल्ली नजर नहीं आई, तो जिससे ही माना जाता है कि वो बिल्ली को नहीं जानते थे, इसी वजह से उन्होंने उसकी फोटो या शक्ल नहीं बनाई। नंबर 17 है पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन, कि भाई जो पैलियोलिथिक के जो रिमेन्स हैं वो डिस्कवर्ड कहां पे हुए, वो बेरली के अंदर जो है ये डिस्कवर हुए, ये कर्नाटक का एरिया है इंडिया के अंदर, तो यहां पे जो है ये बेरली के अंदर, यहां पे ये बरेली नहीं है, ये बेरली अलग से एरिया है, यहां पे ये डिस्कवर हुए जो पैलियोलिथिक के रिमेन्स थे, यानी जो ओल्ड स्टोन एज थी उसके जो बाकियात थी वो यहां पे मिली हैं। नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैड अ डॉक, कि कौन सी हड़प्पन साइट जो है वहां पे डॉक मौजूद थी, तो वो है जी इसका आंसर लोथल। जो लोथल का एरिया है ये है जी गुजरात का एरिया, आज का जो गुजरात है, गुजरात के साउथ का एरिया जो है उसमें लोथल का एरिया है, जहां पे बहुत अच्छी जो है फसल वगैरह होती है, तो वहां पे डॉक पाए जाते थे। डॉक क्या है, यहां पे इस पिक्चर में आप देखिए कि डॉक एक किस्म का आप इसे कह लें शिप यार्ड आप कह सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ये दरिया के किनारे बना हुआ था, तो ये डॉक मतलब उस टाइम पे ये लोडिंग और अनलोडिंग के लिए यूज होता था, जो तिजारत का सामान था उसकी लोडिंग और अनलोडिंग होती जहाजों पे। तो ये देखिए ये मेन एक दरिया है और इसमें से यहां पे एक सब डिवीजन बनाई गई है, दरियाई साइड पे भी निकल रहा है, तो ये जो जगह है जहां पे जहाज खड़े हुए हैं, ठीक है, बहरी जहाज, तो बहरी जहाजों के खड़े होने की जगह जहां पे लोडिंग होती, जहां पे अनलोडिंग होती, जहां पे इनकी रिपेयरिंग होती, तो उसे डॉक कहा जाता है, ठीक है। तो वो डॉक जो है सबसे पहले हमें अगर देखने को मिलता है तो लोथल में मिलता है, जिससे अंदाजा होता है कि वो अपनी ट्रेड किया करते थे बाहर के इलाकों के साथ। नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे तो एक ही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन दिया हुआ है, वो है ब्रड ब्रिक्स बिल्डिंग्स, कि उन्होंने जो पक्की ईंटों से जो घर बनाए हुए थे, ये सबसे ज्यादा जो है वो एक मैग्निफिसेंट चीज थी। पक्की ईंटों से घर का मतलब ये है कि देखिए उस जमाने में, यानी कि हम कह सकते हैं 2500 BC के अराउंड एक सिविलाइजेशन ऐसी भी गुजरी कि जिसको जो आज हम 21st सेंचुरी के अंदर जो हम ईंटें बना रहे हैं भट्टे के अंदर पका के, कच्ची नहीं, देखिए गारे से तो बनती हैं, लेकिन वो एक तो पक्की ईंटें और वो भी स्टैंडर्ड साइज की, कि यानी जो हड़प्पा में जो ईंटें मिली और मोहनजोदड़ो मिली, जो पंजाब में मिली, जो सिंध में मिली, उनका साइज जो है वो सेम था। तो ये बड़ी अजीब था, इसका मतलब कि उनके पास एक जो है स्ट्रक्चर मौजूद था और उसको उन्हें पकाना भी आता था ईंटों को, तो इसलिए ये एक मैग्निफिसेंट चीज थी। नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है। ए है एक्सकेवेशन एट लोथल प्रूव दैट द सिविलाइजेशन वाज कन्फाइंड टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ओनली, कि भाई जो लोथल की एक्सकेवेशन हुई वो ये साबित करती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिर्फ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी, ये इनकरेक्ट है। या बी है जी पीपल हैड ग्रेट आर्टिस्टिक सेंस, कि ये इनकरेक्ट है, ये तो आर्टिस्टिक सेंस तो उनमें था, ठीक है, ये तो करेक्ट है। इसका मतलब जो पहली है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नहीं थी बल्कि और भी इर्द गिर्द के इलाकों में फैली हुई थी, और बहुत सी साइट्स जो है वो 1000 से 1000 से ज्यादा साइट्स जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। 21 है The remains of wooden drain of the Indus civilization have been found at मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंध के अंदर, और इसके साथ साथ ये हरियाणा का जो एरिया है, ठीक है, हरियाणा पंजाब जो इंडिया का पंजाब है, वहां पे भी ये हमें देखने को मिला है वुडन ड्रेन्स जो है। वुडन ड्रेन्स क्या है जी, वुडन ड्रेन्स नालियां हैं जो कि बनी हुई हैं लकड़ी की, पानी को बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए लकड़ी की नालियां बनी हुई हैं, और वो पूरा एक सिस्टम ड्रेनेज का बना हुआ है, तो उसको यहां पे हमें देखने को मिला। 22 है राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पा साइड ऑफ लोथल, ठीक है जी, इसका आंसर है लोथल के जो राइस कल्टीवेशन की साइड है वो एसोसिएट की जाती है हड़प्पा की साइड से, लोथल से। जो मैंने कहा कि इंडिया का इस टाइम पे गुजरात का जो एरिया है वहां पे राइस की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती थी, तो ये उस टाइम पे जो है ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट था। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंसर्निंग मोहनजोदड़ो, कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड इनमें से कौन सा जो है वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है।
ए है देयर वाज नो ड्रेनेज सिस्टम, कि वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और बी है इट वाज अ वेल प्लान सिटी। तो अल्टीमेटली वो वेल प्लान सिटी थे, इसका मतलब बी तो नहीं। तो ए है कि उनके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ये गलत है, बल्कि उनके पास दुनिया का बेहतरीन जो है वो निजाम था ड्रेनेज सिस्टम का। गो कि उस टाइम पे 4 ही सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती हैं, रिवर विलेज सिविलाइजेशन तो उनमें से एक ये थी, तो सबसे एडवांस था। 24 पे है द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद, कि जो उनका ट्रेड के रिलेशन थे वो किसके साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ। कि जो इंडस वैली के लोग थे, ये जो मेसोपोटामिया आज का जो इराक का इलाका है, इस इराक के इलाके के साथ जो है इनके रिलेशंस थे। ये ऑलरेडी जो है वो इंडस वैली की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज है उसमें डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि वहां से जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के क्योंकि इंडस वैली के इराक से जो मिले हैं मेसोपोटामिया से, तो उससे ये अंदाजा होता है कि यहां के लोग वहां जाते रहे और ट्रेड रिलेशंस इनके साथ डेवलप हुए थे। और नंबर 25 है द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ड ऑफ, वो किससे बने हुए होते थे जी, ब्रिक्स से, यानी कि पुराने जमाने में आपको पता है पत्थर से चीजें बनाई जाती थी, लेकिन वो ईंटों से बनाते तो इसलिए ये स्पेशल था। तो ये हमारे पास फर्स्ट 25 जो है वो इंडस वैली के हैं, इसमें रिमेनिंग 25 अभी मौजूद हैं जो कि हम जो है 50 कंप्लीट करेंगे, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन से, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो लिंक करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ राइट आंसर ही दिया है आपके फीडबैक के ऊपर, क्योंकि आपने कहा सिर्फ राइट आंसर को यहाँ पे डिस्कस करें, तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।